जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू पॉडकास्ट मिड विकेट्स लॉगिंग। तो मिड विकेट्स लॉगिंग के ऊपर ज़ाहिर बात है, मिड विकेट से ज़ाहिर हो रहा है कि क्रिकेट की बात होगी। लेकिन ये मिड विकेट नाम कैसे आया? तो इसके पीछे द सेम स्टोरी। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं पाकिस्तान की, तो यू शुड नो कि हमारा एक पुराना मसला चलता आ रहा है कि यार जो भी बैट्समैन हमारे आते थे मोस्टली दे यूज्ड टू स्लॉग ओवर मिड विकेट। सो करंटली स्टिल बहुत सारे मिसालें मौजूद हैं इसकी, जो करंट प्लेयर्स हैं वो भी इसी तरह के कुछ काम करते हैं। सो उसी के बारे में कुछ बात करेंगे। आज हम शुरू करेंगे आज के मैच से, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच था। जो कुछ हुआ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड आई हैव बीन जॉइंड बाय विद माय फ्रेंड शौद अहमद। जी शौद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम बट साहब कैसे हैं आप। जी, अल्लाह का शुक्र। सो वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू शो, द पॉडकास्ट मिड विकेट स्लॉगिंग। थैंक यू। वेलकम टू सो यू टू। thank you, thank you. So without wasting further any time, let's just get into it. So फर्स्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। रिजल्ट जैसे भी रहे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट गेट इनटू इट कि यार कितना इंपॉर्टेंट था ये मैच फॉर पाकिस्तान। लाइक दिस वाज आवर फर्स्ट मैच। वी हैव लाइक ओनली three matches in the Champions Trophy and we have to win at least two of them to qualify. So how was the importance of this match? आई थिंक मैच तो सब पहले जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स अ शॉर्ट टूर्नामेंट, शॉर्ट एंड स्वीट, और इसमें तीन तीन मैच खेलने हैं। बांग्लादेश तो ऑब्वियसली फ्री पॉइंट्स देने आई हुई है। बाकी इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से अगर आप एक हार जाओ तो दैट इज अ बिग लेट डाउन। तो Yeah. उसको देखते हुए मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और अगर हम ये जीत जाते तो इंडिया से बेशक हार भी जाते तो क्वालिफिकेशन थोड़ी आसान हो जाती। बट अभी जो है वो दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट मैच, और उसके ऊपर बाकी बात करते हैं कि क्या हुआ। या दैट वाज एक्चुअली अ लर्न। और हमें पता है कि संडे को तो वैसे भी लर्न ही होना है। तो दिस देयरफॉर यस, आज का मैच नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो राइट, लेट्स जस्ट गेट इनटू द मैच कि यार मैच के अंदर क्या सूरतें हल रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द टॉस। टॉस तो हम जीत गए, बट वाज दैट डिसीजन द राइट डिसीजन? क्योंकि कैप्टन साहब भी हमारे यही मेंशन वहाँ पर कर रहे थे कि यार वो यार बॉलिंग फर्स्ट बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर, बट देयर वाज नॉट ड्यू। इवन ट्राई सीरीज में भी आप जाकर देखते हो तो ड्यू फैक्टर हमें नज़र नहीं आया। तो कोई नई चीज़ नहीं थी, हम तो रिसेंटली देख के आए थे कि यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक टॉस के ऊपर थोड़ी मिक्स्ड लोगों का ज़रूर ओपिनियन है, बट अगर मैं देखूंगी जो हमारा लास्ट ट्राई सीरीज का मैच हुआ था उसके अंदर यही बात हो रही थी कि यार न्यूजीलैंड ने सेकंड चेज किया था और सेकंड टाइम जो है ना बल्ले पे बॉल काफ़ी अच्छा आ रहा था, स्किड भी कर रहा था, और जो शुरू में थोड़ी सी स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, बाद में थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल तो एक स्प्रे आ गया है, वो स्प्रे करते हैं पूरे ग्राउंड पे तो ड्यू फैक्टर बिल्कुल नलीफाई हो जाता है। या पीसीबी का अपना स्प्रे है वो, तो वो इतना आई डोंट थिंक वो इशू है। बट पहले भी बात ट्राई सीरीज के फाइनल में भी ये हो रही थी कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों नहीं की। तो बाद में उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने यही आगे बताया था कि हम ट्राई करना चाह रहे थे कि हम पहले बैटिंग करके सेट करके देखें। तो और फिर उन्होंने उसने एंड पे ये भी कहा कि हमने आगे क्या करना है पहले मैच में वो हमें पता है। मोस्ट प्रोबेबली वो यही था कि हमने चेज करना है पहले मैच में। सो दे गॉट व्हाट दे वांटेड। और जहां तक इस मैच की रिजल्ट की भी बात है, मैं ये जी। समझता हूँ कि जो बॉलिंग हमने पहले की है दैट वाज द राइट डिसीजन स्टिल। क्योंकि अगर हम वो देख रहे हैं ना कि यार एक गज गज स्पिन हो रहा था, तो दैट वाज नॉट एक्चुअली कोई शार्प टर्न नहीं हो रहा था, थोड़ा स्लो टर्न होना था, ऐसा था कि या दैट वाज मैनेजेबल स्लो टर्न। टर्न। या कोई होता है ना जो बिल्कुल जडेजा वाला जो शार्प टर्न होता है कि खेली नहीं जा रही, हम्म। वो नहीं था यहाँ पे, बहुत स्लो टर्न हो रहा था। सो अगर आप थोड़ा सा अंदर जाके टाइम देते अपने आप को अप्लाई करते तो इट वाज मैनेजेबल, जो कि हमने एंड पे देखा भी कि दैट वाज या मैनेजेबल। मैं वही बात करने वाला था कि नीचे से आके हमारे बैट्समैन जिस तरह के खेले हैं, सो वो शो कर रहा था कि यार दैट वाज मैनेजेबल। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। और बट आई थिंक सो इवन जो यहाँ पर आप में ये बात कर सकते हो कि डिसीजन का बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है कि डिसीजन ठीक था या गलत था, लेकिन मे बी दैट रीजनिंग वाज नॉट राइट। जो कैप्टन साहब ने आके बताया कि डीओ की वजह से हम बॉलिंग करें, तो मे बी दैट रीजनिंग वाज नॉट राइट, वी कैन से दैट। वो कुछ तो कहना ही है ना उसने, कैप्टन ने उसको, कमेंटेटर को। लेकिन इवन फर्स्ट इनिंग में जब खुशदिल बॉल कर रहा था, जब वो स्लो बॉल कर रहा था, तो या उसको अच्छा खासा परचेज मिल रहा था ग्राउंड से। जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ मार रहे थे तब वो बॉल सीधा बल्ले पे अच्छा अच्छा आ रहा था। और इवन सेकंड टाइम में भी वो जब न्यूजीलैंड वाले भी तेज़ बॉल कर रहे थे तो वो फ़खर की भी आँख में आ रहा था, और वहाँ बाबर को भी ईज़ी सिंगल मिल रहे थे। जब उन्होंने थोड़ा छोड़ के बॉल किया स्लो, तो वो स्लो ब्रेक हुआ था। सो इट्स वेरी मैनेजेबल। ओके, फ़खर भाई की बात तो हम लाज़मी करेंगे आगे। और पहले उसे देख लें कि फ़खर भाई के साथ जिसने खेलना है उसकी बात कर लें कि यार आर यू सैटिस्फाइड with the playing 11 or do we need actually a proper opener right now? And the proper opener that we only have is Usman Khan.
सो आर यू सैटिस्फाइड विद दिस? हुँ, हुँ। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी एक ही पोज़ीशन है जिसको फ़िल करने की हमें ज़रूरत आ रही है, वो है सेकंड ओपनर की। लेकिन उस पोज़ीशन को फ़िल अप करने के लिए हम एक और पोज़ीशन छेड़ रहे हैं जो कि नंबर 3 की है। बाबर को उठा के नंबर 3 से ओपन करवाया और ओपन जो कर रहा है अब लेट्स से कि हम साउथ शकील को डायरेक्टली ओपन करवा दें विद फ़खर। तो बाबर इज़ स्टिल एट हिज़ ऑन पोज़ीशन। साउथ की पोज़ीशन भी नंबर 3 तो नहीं है ना, ठीक है? सो व्हाट अबाउट दैट? आई थिंक ओपन में जहाँ तक तो इनका डिसीजन था कि फ़खर और बाबर को करवाने का, तो वो ठीक था बिल्कुल क्योंकि उसमें बाबर और फ़खर एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फ़खर ओके, आके थोड़ा चार्ज करता है और वो तेज़ खेलता है, बाबर शुरू में यूजुअली अपना टाइम लेता है। बट वहाँ तक बात ठीक थी। जब बाबर और साउथ ओपन आ गए, तो बिल्कुल या एक जैसे प्लेयर इकट्ठे हो गए और वहाँ पे एग्ज़ैक्टली। हमें जो स्टार्ट मिलना चाहिए था कि फ़खर वहाँ पे चला रहा होता, बाबर ठीक है थोड़ा अपना टाइम लेके सेट भी हो रहा होता, वो हुआ नहीं। यूजुअली टीम्स के अंदर क्या होता है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का है मार्नस या स्मिथ ये दोनों अपना टाइम लेते हैं, बाकी सारे जो हैं वो वर्ड गो से दे मारते प्ले हैं। अराउंड जिस तरह देम, दे प्ले इंग्लैंड में अराउंड जो देम। रूट है और न्यूज़ीलैंड का केन विलियमसन है। हमारे यहाँ सारी इनिंग्स बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो मसला मसला यहाँ पे आता है। या जहाँ तक ओपनिंग जहाँ तक ओपनिंग की बात है, उसके अंदर आई थिंक बाबर और फ़खर का स्टिल एक बेहतर चॉइस थी। थर्ड चॉइस जो थी हमने कोई रखी ही नहीं और यहाँ तक अगर बात बात रहती तो वो ठीक रहती बट उस वो जब वो चेंज हुआ उसने हमारी पूरी टीम की डायनामिक्स ही बदल दी है। और जो हम फ्लो चाह रहे होते हैं, इस तरह के बड़े चेज़ के अंदर आपको शुरू में अगर फ्लो मिल जाए, तो चेज़ कदरे ईज़ी होता है बनिस्बत इस पे कि आप आगे दोनों बैट्समैन ओपनर टाइम देने लग जाएँ और वहाँ से फिर बेसिकली जो है ना आपका प्रोग्राम डाउनहिल चला जाता है। Yeah, and also I don't want to drop Southgate from the playing 11, but the discussion is on his number कि वो कहाँ पर खेल रहे हैं क्योंकि जो उनकी मेन स्किल है या जो आप कह लें कि यार उनकी जो पावर है वो ही प्लेज रियली वेल अगेंस्ट स्पिन। लेकिन अगर आप उनको ओपन करवा देते हैं सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी नाउ एंड वी हैव सीन दिस कि यार जब भी शॉर्ट बॉल हो रहे हैं तो उसके बाद स्टोरी आपको पता ही है बहुत पुरानी चलती आ रही है, अब से नहीं है। टेस्ट मैचेस में भी ये स्टोरी चलती आ रही है। सो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। नो, there is nothing about his skill or anything, but we know that he's a better batsman when he's playing against spin. ये साउथ का जो एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है ना, वो नॉट जस्ट के बाउंसर के अगेंस्ट नज़र आता है। उसका थोड़ी-सी एक्स्ट्रा हाइट वाले बॉलर को जिसको एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, हुँ, उसके ऊपर साउथ स्ट्रगल करता ही करता है। आज भी जब वो कट भी मारा था, उसके इतना ऊपर-ऊपर जा रही थी और जिस बॉल पे वो आउट भी हुआ, उसने स्लैश किया ड्राइव वाली या बॉल वही को होगा। और वो या टॉप एज पे थर्ड मैन पे कैच हुआ। तो आई थिंक लेकिन अगर साउथ का आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नंबर देखो और जहाँ पे वो काउंटी वगैरह भी खेलने जाता है, वो उसका नंबर 3 ही है। सो ऐसा नहीं है कि वो अपनी कोई पोज़ीशन से हट के खेल रहा है। वो पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट में 5 नंबर खेलता है और ओडीआई में जो वर्ल्ड कप खेला था 5 पे खेला था बट उसका जो ओरिजिनल नंबर है वो नंबर 3 ही है। सो इट्स नॉट लाइक कि उसके लिए कोई फॉरेन कंडीशंस हैं ये खेलने के लिए, इट इज़ हिज़ नंबर बट बात वही आती है सूटेबिलिटी की। तो वहाँ पे आई गेस उसको सूट नहीं किया। उसका आइडियल नंबर इस पाकिस्तान टीम में अगर जो बनता है वो नंबर 5 ही बनता है। बट अगर आपकी बिल्कुल भी गेम नहीं होगी, आपने कहीं न कहीं तो 50 ओवर्स में आके एक टॉल टॉल हाइट वाले बॉलर को फेस करना ही करना है ना, आप कहाँ तक या छुपोगे? तो वो उसकी थोड़ी-सी चीज़ एक्सपोज़ ज़रूर हुई और पाकिस्तान को देखना पड़ेगा क्योंकि इस टूर्नामेंट में इतना टाइम नहीं है, आपको जल्दी-जल्दी चॉप एंड चेंज करना पड़ेगा अगर आपका कुछ वर्क नहीं कर रहा। तो आगे कामरान गुलाम भी पीछे बैठा हुआ है। सो मे बी हमें अगले मैच में कि फ़खर तो आई डोंट थिंक ही इज़ गोना बी फिट उसके ऊपर हम बाद में आएँगे तो आपको साउथ शकील के साथ अगला मैच तो एटलीस्ट जाना पड़ेगा ही yeah, let's पड़ेगा। just talk about Fahar. Something that happened in the very first over, Fahar's injury that no one was हुँ, actually हुँ, हुँ। expecting. वो ठीक भी होके आ जाते हैं, then he was like unable to open the innings, but he wasn't allowed to open the innings actually. और मैं साथ बल्कि ये भी कहना बेहतर ही है कि he was not able to open as well जिस सिचुएशन में वो थे। तो उस इंजरी के बारे में क्या डिस्कशन है, लाइक उनको भेज देना उस सिचुएशन के अंदर भी जब वो भाग नहीं सकते, तो वाज इट द राइट डिसीजन एज वेल? यार फ़खर की जहाँ तक इंजरी का बात है इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा 2021 में 22 में जब इसकी इंजरी ये हुई थी। तो एक बैट्समैन की तब से इंजरी चल रही है। सबसे पहले तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है ना हमारा जो मेडिकल पैनल है और जो हमारा फिजियो है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये फिजियो का अगर मैं थोड़ा-सा तू मुझे अलाउ कर, तो मैं जानना चाहूँगा हमारा ये फिजियो है ये 2016 में आया था क्लिफ डिकन। तब से लेके अब तक माशाल्लाह भाई के हाथ पे जो भी बंदा चढ़ा है, कोई एक बंदा भी फिट नहीं हो सका। यस। जिसका इंजरी रिहैब का प्रोग्राम आया है, वो सारा मतलब कोई फास्ट बॉलर है, वो अच्छे से बदतर होता चला गया। किसी एक बंदे का रिहैब सही नहीं हुआ, मतलब कोचेज़ को तो जब पड़ जाते हैं सारे। जब तक हेडलाइंस नहीं बनी। हाँ, कैप्टन को पड़ जाते हैं सारे, कोचेज़ को पड़ जाते हैं, तो इसको तो क्यों नहीं पूछ रहा कि भई आज तक पाकिस्तान की टीम में पिछले 10 साल से तो तू है ना, जो भी बंदा इंजर्ड हुआ है, जो रिहैब प्रोग्राम में गया है, वो अब तक क्यों नहीं सही हो सका?
तो बात वही है, और उसमें हमारे अभी डॉक्टर भी थे जो दूसरी दफ़ा माशाल्लाह फायर हुए थे। टीम के डॉक्टर सुहेल सलीम साहब, उनके टाइम पे भी फ़खर का इश्यू चल रहा था। इंजरी मिसडायग्नोज़ हुई, उसका ख़राब ऑपरेशन हुआ, वो 2022 के वर्ल्ड कप में लेट रिहैब करने के लिए इंग्लैंड गया, वापस आया। तो ये इसका मसला तब से चल रहा था, और एंड व्हाट सरप्राइज़िंगली अबाउट अभी तक चल सेंडिंग रहा था। फ़खर एट दैट पॉइंट? व्हाट अबाउट सेंडिंग फ़खर एट दैट पॉइंट? कि उस सिचुएशन में क्या उनको मैं भेजना उसी के ऊपर आ रहा वाज़ हूँ दैट ना, राइट तो डिसीजन? आपको आपको ये पता है कि उसकी एक हिस्ट्री है। उसके बाद वो सेकंड पहले मैच की सेकंड बॉल पे वो बाउंड्री पे बॉल पकड़ने जाता है, और वो अपनी नीज़ के ऊपर जो है स्लाइड कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो फ़खर के ऊपर आया था कि भई वो नीज़ के ऊपर क्यों स्लाइड कर रहा है? अब वो इंजर्ड हो गया, ठीक है, हुँ, वो अनहोनी हो गई है। तो उसके बाद आपने जो जो इस तरह का वुंडेड सोल्जर हो जाए, उसको आप कब भेजते हो? जब आपके सारे बैट्समैन आउट हो गए होते हैं और आपकी लास्ट ऑप्शन रह जाती है। बेसिकली जब भी कोई इंजरी वाला सीन इस तरह से होता है, तो टीम्स यही करती हैं कि सारे पहले आपके नॉर्मल बैट्समैन आते हैं, उसके बाद आपका जो इंजर्ड बैट्समैन है वो आता है। बट हमारी उस वक़्त क्योंकि एक डेस्परेट सिचुएशन में हम आ गए थे, जहाँ पे हमें एक फ़खर जैसा बैट्समैन चाहिए था। तो प्रोबेबली मैनेजमेंट ने वो सोचा कि यार हमें इस टाइम पे इस तरह का बैट्समैन चाहिए, तो हम इसको भेज दें, जो कि बहुत ही गलत हुआ, एंड ही एंडेड अप स्कोरिंग फॉर 20 समथिंग और 41 बॉल्स, या, और वो या, या वो मिस हो रही थी, या वो व्हिच इज़ 5 नॉट डॉट हिज और 1 गेम, चौका, व्हिच व्हिच इज़ इज़ नॉट नॉट हिज हिज गेम गेम। और उससे ऑब्वियसली। पाकिस्तान टीम को कितना नुकसान हुआ है, मतलब 5 डॉट 1 चौका उसने मार भी लिया, तो उससे अल्टीमेटली तो नुकसान हो रहा है ना, जो रन रेट हम ऊपर बढ़ाना चाह रहे हैं, वो नीचे बढ़ाना चाह ज़्यादा नुकसान कौन सी इनिंग्स से हुआ? उस इनिंग्स की हम बात भी करेंगे आगे। रहे हैं। यू नो दैट तो आई बेटर। थिंक उस टाइम पे जिस टाइम पे फ़खर ज़मान अंदर आया था, उस टाइम पे अगर आगा सलमान भी अंदर आ जाता, तो आई थिंक यस। दैट वुड हैव मेड मोर सेंस, और वहाँ पे हमें ज़्यादा एक्चुअल में बेनिफिट हो जाता। वहाँ से अगर पार्टनरशिप बिल्ड होना शुरू हो जाती बाबर के साथ, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाता बनिस्बत के, उससे और मोमेंटम हमारा जो है ना, बिल्कुल हम एक डेस्परेट सिचुएशन में चले गए, जहाँ पे सिर्फ मारना या आउट होना। तो आई थिंक दैट वाज़ अ बिग डिफरेंस। Yeah, that's the right thing. Aka is a someone who can play the long game as well. Like आप ये नहीं कह सकते यार खुशदिल को ऊपर भेज दिया तैयब को ऊपर भेज दिया. Aga was someone who can actually play a long game, like coming up the order and then he can anchor the innings as well. He can play quickly as well. He showed the intent as well. He was one of the guy who actually did the right job. That's a good thing. And one thing जिसकी बहुत ज़्यादा बात पहले हो रही थी लेकिन वो बिल्कुल ही हमें उस चीज़ का ऑपोजिट नज़र आया वो था न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक. लाइक इट वाज प्रॉपर्ली इनएक्सपीरियंस्ड. आई हैव टू से दैट. बॉलिंग अटैक की अगर बात करते हैं दो ही बॉलर थे, एक हेनरी और एक सेंटनर, जिनके जो एक्सपीरियंस थे. उसके अलावा दैट वाज प्रॉपर्ली अनएक्सपीरियंस्ड. लेकिन स्टिल दे परफॉर्म्ड रियली वेल. नॉट इवन लाइक ओनली इन दिस मैच, इन द ट्राई सीरीज एज वेल. और अगर आप मजीद देखते हो तो उनके जो पार्ट टाइमर्स थे दे स्पेशली दे बॉल्ड रियली वेल. यस, उनके जो पार्ट टाइमर्स हैं, दे आर नॉट एक्चुअली पार्ट टाइमर्स। माइकल ब्रेसवेल जो है पूरा 10 ओवर वाला बॉलर है। उसके साथ मिचेल सैंटनर ऑल्सो 10 ओवर बॉलर, और 3 उनके जो फास्ट बॉलर हैं, और ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइमर एज़ अ 6th बॉलिंग ऑप्शन आता है। और यस. रचिन रविंद्रा जो कि अभी खेल नहीं रहा, तो आई डोंट थिंक कि उनका कोई पार्ट टाइमर्स वाला इशू है। और जो इवन उनके नए यंग बॉलर्स भी हैं, उसमें मैट हेनरी नंबर 1, वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है, और वो बड़ा अंडररेटेड बॉलर है, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा वो दुनिया के यस. टॉप 2 में तो ईज़िली आता है, राइट आर्म सीम बॉलर्स के अंदर। और उसके साथ है विलियम ओरोर्क, उसकी जो हाइट है, उसकी जो जिस पेस पे वो करता है। ओनली जो वीक लिंक मुझे इनकी उसमें समझ आता है, वो जो इनका थर्ड चेंज अप पे पेसर आता है, क्या नाम था उसका, स्मिथ। स्मिथ. वो स्मिथ. काफ़ी इनएक्सपीरियंस है, और वो ऐसा है जिसको आप अगर टेक ऑन करना चाहें तो वो टेक ऑन हो सकता है। बट आई आज थिंक हुआ उसके भी. अलावा मुझे, और वो हुआ भी, लेकिन वो दैट वाज़ टू लिटिल टू लेट। बट उसके अलावा आई डोंट थिंक इनकी बॉलिंग में कोई एज़ सच इश्यू है। मेबी एक रिस्ट स्पिनर मिसिंग है, लेकिन जो रिस्ट स्पिनर इनके और पास है, उससे अच्छा है कि माइकल ब्रेसवेल को ही खिला लें। वो हरवाता ज़्यादा है, इनको जितवाता कम है। Yeah, but he has performances in T20 internationals. He is, I think so. Is पाकिस्तान के like खिलाफ तो he वैसे has भी नहीं he has खिलाना got चाहिए था second उसको। most number of wickets in T20 international for New Zealand, like after Tim Southey. I think so. And मे then coming on to something that we actually don't want to talk about, that innings. But we have to. अब आपको उसको किस तरफ रैंक करना चाहेंगे? Was that a positive or that a negative thing as well? But we have to see two different हाँ, stories. एक तो हो गई जो होना था, लेकिन the other thing is कि he's back in form. He played that innings. But the bad thing is we lost it. आई वोंट कॉल इट कि ही इज़ बैक इन फॉर्म। बेसिकली बाबर का Yeah. गेम प्लान क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में आके प्लेज विद अ वेरी स्ट्रेट बैट। वो कोई Yes. एंगुलर बैट नहीं करता, थर्ड मैन की तरफ सिंगल नहीं करता। इवन जो जो जिस बॉल पे उसको रूम मिल भी रहा होता है, उसकी कोशिश ही होती है कि या वो चौका मार दे, या वो सीधे बैट से डिफेंस कर ले, और उससे वो अपना थोड़ा रिदम में आ जाए।
इन पिच की कंडीशन को जो है, पिच की पेस को जो है वो गैदर कर ले, ही डजंट गो फॉर द सिंगल्स। या वो बिल्कुल चौके पे रिलाई करता है, फ्लिक पे चौका, कट पे चौका, ड्राइव, इसके अलावा वो बिल्कुल डिफेंस करता है, जो आई थिंक अगर तो वो खेल रहा है किसी साइम अयूब के साथ या फ़खर ज़मान के साथ, तब तो वो चीज़ जो है वो वर्क करती है। बट अगर वो इसी तरह के दूसरे बैट्समैन के साथ भी खेल रहा है और वहाँ पे वो अपना ना सिंगल कर रहा है और चौके वाली बॉल पे चौके उसको नहीं मिल रहे, वो न्यूज़ीलैंड ने ब्लॉक कर दिए हैं। सो आई थिंक वहाँ पे बाबर गॉट मेस्ड अप इन अ टैंगल और ही डिडंट इवन गो फॉर द सिंगल्स, जो कि मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि आप 320 चेज़ करने जा रहे हो और आपको इवन ऑफ स्टंप से बाहर बॉलर भी मिल रहे हैं, आप उसको थर्ड मैन की तरफ सिंगल नहीं कर रहे, आप बहुत सीधे बैट से खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो। तो आई थिंक वहाँ पे कोई आई थिंक बहुत ही 50 के स्ट्राइक रेट से, कोई 40-50 के स्ट्राइक रेट से लोग खेल रहे थे, दोनों इवन साउथ और बाबर दोनों। सो जब इस तरह का बड़ा चीज होता है, आपको अर्ली ऑन एक टोन सेट करनी पड़ती है, जो No, कि it, हमें it नहीं didn't देखने को happen with मिली और South. It उसकी वजह didn't से happen हम with South. It actually happened with Fakhar. उसकी एक वजह यस। ये भी थी कि फ़खर वाज़ अनएबल टू रन. उसकी एक वजह ये भी थी. आई एम नॉट बट डिफेंडिंग बाबर बट कमिंग बैक टू बाबर, ये भी एक वजह थी. एक होता है ना, जब आप एक बड़ा टोटल चेज करने जा रहे हो तो आपको शुरू के 5-10 मिनट से ना एक वाइब मिल जाती है, यार ये लोग करेंगे चेज या नहीं करेंगे। हुँ. मोस्ट ऑफनली इस तरह होता है, जो कि मुझे जब साउथ और बाबर दोनों खेल साउथ रहे थे, अभी अफ्रीका कोई के आउट मैच भी में नहीं जो हुआ हमें था। नज़र आया था. हाँ, जिस तरह फ़खर अभी, लेकिन जब इस मैच में पहली बॉल से जब साउथ और बाबर खेल रहे थे, 2-3 ओवर मैंने देखे, मुझे वहाँ पे ही फ़ील आ गई थी कि यार हम ये मैच नहीं जीत रहे। एंड एग्ज़ैक्टली दैट हैपेंड, क्योंकि एक उनकी इंटेंट भी शुरू से भी नज़र नहीं आई ना, क्योंकि दोनों में से मेरे ख़्याल से साउथ शकील को, अगर बाबर को इन्होंने ये रोल देना था कि यार आपने लंबा जाना है, तो आई थिंक साउथ शकील को वहाँ पे जो उसका पीएसएल कोयडा ग्लैडिएटर वाला मोड है, उसमें आना चाहिए था। आई थिंक पाकिस्तान मिस्ड दैट ट्रिक देयर। ओके, सो लेट्स से इफ वी होप कि ऐसा ना हो, बट इफ फ़खर इज़ गोइंग आउट, हू डू यू थिंक इज़ कमिंग इनटू द टीम इस राइट इसमें विद एक ओपन और बॉलिंग? पॉइंट जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो मेरे से मिस हो गया लास्ट उसमें। या श्योर. जब हमने फास्ट बॉलर्स का टाइम निकाल लिया बाबर ने, ठीक है यार, वो सेट हो रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट बैट से खेल रहा है, वो सिंगल्स नहीं कर रहा। उसके बाद आते हैं ऑफ स्पिनर्स, और ऑफ स्पिनर्स आ रहे हैं आपके साथ, दूसरे एंड पे बैट्समैन फंसा हुआ है, फ़खर फंसा हुआ है या उससे पहले साउथ फंसा हुआ है, माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स को वो लाता है शुरू में, सैंटनर को तो बहुत बाद में जब आगा सलमान आया तो वो लेके आया। उससे पहले सिर्फ ये 2 ऑफ स्पिनर्स लगे हुए हैं। वहाँ पे बाबर आज़म ने उनको भी सीधे बैट से रोकना शुरू कर दिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि यार एक ऑफ स्पिनर है, माइकल ब्रेसवेल भी, और इवन ग्लेन फिलिप्स तो यार बिल्कुल ही पार्ट टाइमर है। ही डिड नॉट इवन यूज़ हिज फीट, और अगर उसने फीट यूज़ किए भी तो उसने वो भी सिंगल करने के लिए जा रहा था। सो आई थिंक द इंटेंट इवन अगेंस्ट द ऑफ स्पिनर, आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में राइट हैंडर बैटिंग एंड पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर इज बॉलिंग, यू यू बेट योर चांसेस कि यार ये अभी एक बॉल के बाद नहीं तो तीसरी बॉल में 1 आउट ऑफ 3 बॉल्स ये ट्राई करेगा ही करेगा। सो आई थिंक वहाँ पे भी बाबर ने बहुत ज़्यादा उसको ईज़ी सिंगल्स पे गया या डॉट करने गया, तो उसने भी हमारे मोमेंटम को जो है ना टोटली किल कर दिया। जहाँ पे मुझे समझ आ रही थी कि यहाँ पे बाबर को टेक ऑन करना चाहिए। तो आई थिंक पाकिस्तान आल्सो मिस्ड अ ट्रिक देयर। And how do you make of Rizwan's captaincy here? Like he was very proactive in the first half of the bowling, like first 25 over, he was like very proactive. But then we see some fumbles as well, like 4 hours of spin bowling in the last 10 hours. और इसी की वजह से आखिरी 8 hours के अंदर we see like 130 runs, and that's a problem as well that we're facing. आई थिंक द कैप्टेंसी वाज़ गुड। जो लास्ट ट्राई सीरीज़ के फाइनल में थी, वहाँ पे थोड़े अटैक इसने कम किया था, कैचिंग फील्डर्स थोड़ा कम रखे हुए थे, लेकिन इसमें आज मैं इसका पूरा मैच मैंने बॉल बाय बॉल देखा, तो कैप्टेंसी वाज़ ऑलराइट। और इवन जो लास्ट में स्पिन के ओवर्स रखने की जो लॉजिक है, वो भी मुझे समझ आती है कि 36 टू 40 ओवर के पावर प्ले के बाद ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे फील्ड पीछे होती है और यू कैन एक्चुअली ब्रिंग योर स्पिनर्स टू टेक अ विकेट। सो आई थिंक मुझे वो लॉजिक समझ में आती है उसकी, जो उसने वहाँ पे 4 ओवर स्पिन के रखे। आई डोंट थिंक दैट वाज़ एन इश्यू। मार तो ज़्यादा हमारे फास्ट बॉलर्स को पड़ी है एंड पे। हारिस रऊफ एंड शाहीन Exactly, वेंट फॉर exactly. प्लेंटी। तो आई डोंट थिंक कि कैप्टेंसी वाज़ एन इश्यू। यहाँ पे प्योरली जो हमारी गेम अवेयरनेस है ओवरऑल, और बॉलर्स की डेथ बॉलिंग स्किल्स, दैट एक्चुअली लेट अस डाउन, एंड आल्सो And द विकेट टेकिंग एबिलिटी ऑफ स्पिनर्स इन द मिडल। let's talk about something positives now. बहुत ज़्यादा negativity की बात कर ली. How do you make of the whole vibe of एक्चुअली the हमने ICC tournament? Like ICC एक्चुअली हमने tournament is हमने happening. डेथ बॉलिंग को डिस्कस करना था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। क्या वो है? I'll be coming on to that again. ओके। थोड़ी सी positivity आ जाए उसके बाद आके I'll come back to that. So how do you make of the whole vibe? Like the ICC tournament is finally happening here.
Like if you are like going outside in Lahore and you see all those big boards, so you can actually feel that because this generation has Yes, not seen anything especially like in that. Gulbarg, Yeah, yeah, exactly. because I thought the Champions Trophy was only happening in Gulbarg, जो कैसा है गुलबर्ग में ही हो रहा है। बिकॉज़ आप पूरे लाहौर में घूमो, जो मैं चाहता था वो ये चाहता था कि यार पूरे लाहौर में जहाँ मर्ज़ी आप जाएँ ना, बिलबोर्ड्स लगे हों और हर जगह जो है ना एक जश्न वाला सीन हो। तो उस तरह से ऑब्वियसली नहीं है, मेबी बजट कंसर्न्स हों या जो भी है, बट लेकिन गुलबर्ग में तो एटलीस्ट काफ़ी इस तरह वाइब थी। नहीं, आई हैव उसके सीन अलावा दैट। अगर इतना इतना कम नहीं है। आई हैव सीन दैट लाइक आप कैनाल पे जा रहे हैं तो आपको हुँ, नज़र आ जाएगा, आप वापस टाउन वाली साइड पे जाते नज़र आता है, बट नॉट दैट सॉर्ट ऑफ टाइम कि आपने फुल सिटी कवर कर दिया हो, उस तरह नहीं है। बट हुँ, या यू कैन मेनली से गुलबर्ग में ही काम था। ये हाँ, ये वहाँ पे तो मेरा ऐसा ख़्याल है कि स्टेडियम इज़ देयर, सो मेबी दैट इज़ समथिंग। यस। बाकी अगर एंड उसकी बात करें ओपनिंग सेरेमनीज़ की, वो हमने 3-4 पहले कर दी थी, एक अभी कर दी। एंड वो जो हमारा कर्टन पीएसएल रेज़र का एज़ वेल। ड्राफ्ट हुआ था वो इतना इतना मतलब अच्छा हुआ था जिसकी वज़ह से पीसीबी ने ओपनिंग सेरेमनी को लाइव ही नहीं किया। उसकी बेचारे छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के निकाल रहे थे कि कोई मिसहैप ना हो जाए। सो आई थिंक दैट वाज़ ऑलराइट। उसके बाद अभी आज पाक एयर फ़ोर्स ने जो है वो फाइटर जेट्स का एक कोई शो किया था जो कि मैंने नहीं देखा। बाद में मैंने वीडियोज़ में थोड़ा बहुत देखा कि वो न्यूज़ीलैंड या वाले दैट वाज़ बेचारे नाइस, डर गए दैट कि वाज़ यार नाइस। ये क्या जा रहा है ऊपर से। तो आई थिंक दैट हाँ, वाज़ वेरी गुड और बाकी जो ग्राफिक्स थे वो भी ओवरऑल दे वर ओके। छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि कुछ बेहतर हो सकता था, बट हाँ, आप जिस ओवरऑल आई तरह थिंक इट्स वेरी गुड। हम बाकी टूर्नामेंट्स में देखते हैं लाइक दैट दैट आर हैपनिंग लाइक इन अदर कंट्रीज़, सो कंपेयर टू दैट समथिंग वाज़ मिसिंग, यस, बट ओवरऑल जो यस, हम लोकली सीरीज़ में देख रहे होते हैं उनसे तो बेहतर ही था। यू कैन से दैट। यस, यस, एंड ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द कैमरा वाइब क्वालिटी इज़ अ मेजर डिफरेंस। And talking about the vibe, nice crowd was in at least in Karachi as well. And when you actually talk about the crowd, it's not just about the number, the vibe that gave, the energy that they have. So today they were like actually energetic. यस, बट आई थिंक जब स्टार्ट हो रहा था तब क्राउड थोड़ा कम था, जिसके ऊपर वो माइकल वॉन साहब हैं, उनको अल्लाह तौफ़ीक दे ट्वीट थोड़ी। आ गई थी। वो वक़्त से पहले ट्वीट कर देते हैं, बट आई थिंक जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया, स्टेडियम फ़िल हो गया और आई थिंक जब ये लाहौर में शिफ्ट होगा, यहाँ पे मैचेज़ होंगे, तो आपको एक डिफरेंट और अच्छी वाइब नज़र आएगी। Yeah, we know लाहौरी तो फिर Lahore. यू Yeah, कांट yeah, मैच exactly. लाहौरीज़ ब्रो। Let's just talk about the most negative thing, जो कि बहुत एक लंबे अरसे से जो है मसला चल रहा है, दैट्स पाकिस्तान बॉलिंग, जिसकी तरफ आप बहुत पहले से आना चाह रहे थे। ओह! लाइक Shaheen is lacking his swing, the game awareness of our bowlers, the death bowling mainly. Abrar was actually very ineffective in the power play before Champions Trophy, but today he यस, was actually well, which is positive. But overall, if you see, he was like pretty off throughout the प्रीटी transition एवरेज series. या And yeah, I have to say below average. आज तो अच्छा था, we can't say anything about that today. But again, and that combination of Khurshid and Salman, it's not gonna work throughout the tournament. We know. So यस, that's the स्पेशली main problem. मुझे तो डर है इंडिया वाले मैच का। अच्छा अगर आए हम बॉलिंग के ऊपर शाहीन का जो पॉज़िटिव स्टार्ट में पॉज़िटिव से शुरू कर लूँगा शाहीन का। पॉज़िटिव थी उसकी पेस, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से डिस्कस कर रहे थे यार Hmm. इसकी पेस नहीं आ रही। आज ही वाज़ कंसिस्टेंटली बॉलिंग ओवर 140 और उसने इवन Yeah. कुछ होता है कि लेटर स्पेल्स में आगे जब आगे यॉर्कर की ट्राई करने जा रहे हो तब पेस निकलती है, बट आज उसने ओपनिंग ओवर में ही उसकी 144 145 पे बॉल जा रही थी। दैट वाज़ अ गुड थिंग। जहाँ तक स्विंग की बात है, वो इस ट्राई सीरीज़ में भी मैंने देखा है और अभी आज के मैच में भी देखा है, शाहीन को जो न्यू बॉल से शेप मिलता था, अवे स्विंग उसका फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर राइट को अंदर आता था, वो ही इज़ नॉट गेटिंग दैट स्विंग एंड ही इज़ प्रेडोमिनेंटली रिलाइंग ऑन अवे स्विंग, जो कि उसकी स्ट्रेंथ Yes. नहीं है, हम सबको पता है वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। सो और दैट इज़ अ वेरी पहला ओवर हमें देख के लग रहा था कि यस, शायद पिच में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जब नसीम ने आगे यस। किया सो वी केम टू नो दैट यस, फिर या देयर इज समथिंग। नसीम की न्यू बॉल बॉलिंग दैट्स अ बिग प्लस। बट अगेन वही बात है कि हमें पैचेज़ में ब्रिलियंस नज़र आई है कि नसीम की शुरू में बॉलिंग, शाहीन की पेस, बट वो कोई कलेक्टिव हमें एफर्ट नज़र नहीं आई। इवन हारिस रऊफ चिप्ड इन, बट शुरू के वो जो 3 आउट होने के बाद हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नज़र नहीं आया। या आई कम आई ऑन टू वांट टू दैट, टॉक आई अबाउट कम ऑन टू दैट। आई वांट टू टॉक अबाउट अब्रार अ बिट। या अबरार का देखिए मसला ये है कि मिस्ट्री स्पिन किसको कहते हैं कि जो बंदा रीड ना हो, जिसका हाथ रीड ना हम्म। हो। अब अबरार का बेसिकली ये मसला है, देखो अबरार की ये ग्रिप है, फ्लिपर वाली, ये जिस तरह कैरम बॉल होता है ना, उसकी लेग स्पिन नहीं है, लेग स्पिन इज़ कैरम बॉल। ये ऐसे जाएगी और उसके बाद जब उसने अंदर लानी है तो वो गुगली यहाँ से हाथ पूरा घुमा देगा। तो एज़ अ बैट्समैन मुझे पता है कि मैं अबरार को फेस कर रहा हूँ, अगर घूम के आएगा तो ये गुगली है, अगर ये फ्रंट ऑफ द हैंड आ रहा है इसने बाहर जाना है।
सो एज़ अ बैट्समैन मुझे पता है कि बॉल किस तरफ जा रहा है और उसकी पेस के अंदर वेरिएशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने उसका हाथ अगर देख लिया, तो वो तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है और हमने देखा है कि अभी वेस्ट इंडीज़ वाले टेस्ट मैचेज़ हो रहे थे, उससे ज़्यादा स्पिन को कंड्यूसिव विकेट पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नहीं बन सकती, ठीक है? उससे ज़्यादा क्या ही स्पिन के लिए कंड्यूसिव विकेट होगी। इवन वहाँ पे अबरार को वो एक्स्ट्रावेगेंट टर्न नहीं मिल रहा था। एग्जैक्टली। क्योंकि वहाँ पे मुझे मेरे जैसा बंदा तो एक्सपेक्ट ये कर रहा है ना अबरार से, बल्कि हम सारे कि अबरार इस विकेट पे आएगा, रन थ्रू कर देना चाहिए उसको वेस्ट इंडीज से। बट वहाँ पे उसको ये नहीं मिला। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि अबरार का कोई एक्स्ट्रावेगेंट टर्न नहीं होता, वो 1-1 इंच होता है। उस 1-1 इंच के अंदर भी अगर किसी बैट्समैन को आपका हाथ पता चल गया है, सो आपकी मिस्ट्री यू डोंट हैव एनी मिस्ट्री। मिस्ट्री या जो इस है इसको इज़ इसको नो मोर। इसको हम उससे रिलेट कर सकते हैं, लाइक लियाम लिविंगस्टन, ही कैन बॉल ऑफ स्पिन यस, एंड ही कैन बॉल लेग स्पिन एज वेल, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस यू कैन क्लियरली सी। लाइक यस। आप, not even the batsman, you can see from the your television that yeah, he has balled like off spin and मिस्ट्री now he's स्पिन में ball अगर leg इस spin. तरह कुलदीप है या हमारा वो जो है अपना सुफियान नया बच्चा जो है, एटलीस्ट उनका हाथ यहाँ से ही आता है। वो यहाँ से उंगली कर देंगे और यहाँ से लेग स्पिन करेंगे, दैट इज़ वेरी हार्ड टू रीड। बट अबरार के केस में एक तो हाथ जल्दी पिक हो जाता है, फिर उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो मुझे आज तक इतनी कोई खास समझ नहीं आई। जो पहली-पहली दफ़ा उसको खेल रहा है, जिस तरह कॉनवे पहली दफ़ा खेल रहा था, उसको उसने ज़रूर मसला किया है। बट जो उसको 1-2 दफ़ा खेल गया हुआ है, आई डोंट थिंक ही इज़ गोना क्रिएट वेरी चांसेस। तो बहुत मसला होने लगा पाकिस्तान के लिए। दूसरा आपका पार्ट टाइम ऑप्शन है खुशदिल, वो भी बेचारा एक ही स्पेस पे बॉल करता है, उसकी कोई लूप नहीं Yeah, जिस you तरह actually सेंटनर covered वगैरह की है। my next point here. My next point was या the spinners obviously, कि हमारे जो spinners थे, they got like half less turn than the New Zealand spinners. Our turn was like 2.4 degrees and their turn was like around 4.5 degrees. So you actually covered it. We have like जब हम जिस only तरह हम 15 more जडेजा minutes. या जडेजा या सैंटनर को देखते हैं ना, जडेजा या सैंटनर ये थोड़ा छोड़ के भी कर लेते हैं, थोड़ा मार के भी कर लेते हैं, राउंड आर्म भी, थोड़ा क्विकर थ्रू द एयर भी कर लेते हैं, थोड़ा स्लो पेस की भी वेरिएशन करते हैं। तो इनका जो है ना चलता है, दैट इज़ अ वेरी गुड स्किल टू हैव। बट खुशदिल का ये कि एक ही पेस पे है, वो बस आगे बॉल छोड़ है। तो आई थिंक द विकेट टेकिंग एबिलिटी इज़ नॉट देयर। फिर आपका दूसरा पार्टनर जो एस स्पिनर वो अबरार है और आपके फास्ट बॉलर्स भी अच्छा बॉल नहीं कर रहे। सो आई थिंक ओवरऑल एक बॉलिंग यूनिट को मैं जब देखता हूँ पाकिस्तान की विनिंग फार्मूला भी इस टाइम पे मुझे यही नजर आ रहा है कि पहले बॉलिंग करें, टीम्स को 300 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करें किसी भी तरह, और एंड देन यू हैव जो टू जो बेसिकली कि हो चेज इट नहीं रहा, डाउन, जो कि हो जो कि नहीं हो रहा। नहीं रहा। और हाउ डू यू मेक ऑफ द फिटनेस ऑफ द टीम, लाइक डेथ इफ बॉलिंग यू के हैव ऊपर टू बड़ा सी। इंपॉर्टेंट था वो। उसमें बस मुझे छोटी सी माजरत मुझे करना पड़ेगा डिस्कस ओके कि ओके ओके। ग्लेन फिलिप्स पूरी ट्राई सीरीज में आपको एक ही तरफ मारी जा रहा है, वो अपना स्टांस खोल के खड़ा हुआ है और एग्जैक्टली, उसके आई नोटिस मारने दैट। के एरियाज क्या है, मिड विकेट से लेके मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, ये एरिया उसका सामने, यानी कि ऑलमोस्ट वी में मार रहा है वो। ठीक है, आपको वो पॉइंट के ऊपर से आपको नहीं मार रहा है, वो इवन स्कूप भी नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा आपको, वो बस टांगे खोले खड़ा हुआ है और वो मार रहा है। तो एज अ बॉलर मुझे पता है यार इसका ऑफ साइड का तो गेम है ही नहीं। सो अगर शाहीन की जगह जिस तरह मोहम्मद आमिर करता था, अराउंड द विकेट आके वाइड ऑफ द क्रीज जाके वो यॉर्कर्स कहाँ पे करता था, ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल वाइड क्रीज के साथ वो यॉर्कर्स करता था, और वहीं से स्लोअर वन जो कि राइट हैंडर को बाहर जा रही होती थी। सो इट्स वेरी हार्ड फॉर समवन लाइक फिलिप्स जो कि उसको बाहर जाती हुई स्पिन होकर बाहर जाती हुई बॉल को, ऑफ कटर्स को, या इवन पेस ऑन बॉल को मिड विकेट मारे। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस का मसला आया था, हमारे बॉलर्स उसको वहां पे फीड कर ही गए हैं। एक तो अगर यॉर्कर्स मारने जा रहे हैं वो भी नहीं लग रहे, और कोई प्लान भी नहीं नजर आ रहा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं नजर आ रही, फील्ड प्लेसमेंट भी जो है ना वो। तो आई थिंक इट वाज अ टोटल मेस, और उसको एक ही जगह पे बॉल फीड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पूरी ट्राई सीरीज गुजर गई है। वो बंदा मार मार के जो है ना थका नहीं है, और उससे चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने उसी तरह खा लिया। सो आई थिंक दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। गेम अवेयरनेस के ऊपर जो है ना आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा काम करने की I जरूरत है, think that the same स्पेशली thing what फास्ट happened, बॉलर्स। same thing happened with Tom Latham as well. If you see his century, most of his runs यस, were from sweep short, and we don't have had any answer to that. वो sweep मारी जा रहा है and we are saying उसमें okay अगर अच्छा मारी जा रहा कैप्टन हो ना, कैप्टन बात करता है अपने स्पिनर से कि यार इसको थोड़ा तेज कर यॉर्कर, उसमें वो स्पिनर स्वीप मारने जाएगा तो 100% चांस है कि वो एलबीडब्ल्यू होगा ही होगा। तो आई थिंक वो भी हमें कोई स्पिनर की तरफ से तेज यॉर्कर नजर नहीं आया, एटलीस्ट मुझे तो नहीं आया। अगर आया हो तो आई डोंट रिमेम्बर। है। No, there was nothing. मैं वही बात कर रहा हूँ कि there was nothing like that. Okay, so let's quickly came and conclude the next topic, that is the fitness. Like you see Glenn Phillips, Superman, I have आई to थिंक say. यस,
एक इसमें ना एक थोड़ा हमारा कल्चरल प्रॉब्लम भी है कि ग्लेन फिलिप्स को जब हम अभी देखते हैं ना, हमें एक स्ट्रॉन्ग बॉडी नज़र आती है, उसकी फिजिकल फिटनेस जो है, उसके मसल्स, बाइसेप्स, उसकी कोर तगड़ी है, टाँगे उसकी एडा-एडा दा पाटे, ठीक है? तो आई थिंक वो जो उसकी फिजिकल फिटनेस है ना, हमारे यहाँ उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता और उसको बड़ा डिस्करेज किया जाता है। बेसिकली ये जो उसकी फिटनेस है, ये ग्राउंड में दौड़ लगा के नहीं बनती। इसके लिए आपको जाना पड़ता है जिम में, ठीक है? वहाँ पे आप अपना मसल मास बिल्ड करते हैं और ये आजकल जितने भी मॉडर्न एथलीट हैं, इवन बंगाली हो गए, इंडिया की आप अंडर 19 के जो लड़के आ रहे हैं, दे आर फिजिकली वेरी स्ट्रांग। हमारे जो पठान साइड से आते हैं लड़के, दे आर वेरी स्ट्रांग, बट मोस्टली जो हमारी टीम में हमें थोड़े कमज़ोर लड़के नज़र आते हैं, थोड़े दबे-दबे। हमारे दूसरी टीम अंदर आती है तो ऐसे लगता है कि यार कोई एथलीट आ रहे हैं, हमारे लड़के ग्राउंड के अंदर एंटर होते हैं, ऐसे लगता है पता नहीं स्कूल से छुट्टी हुई है। वो सारे वो छोटे-छोटे उनके इतने-इतने से जो है ना बाजू बिल्कुल 7 कंधे गिरे हुए हैं और छोटे-छोटे I से can't स्ट्रक्चर्स बॉडी के, तो आई I थिंक can't name that. I can't name that. ठीक है, तो आई थिंक वो एक फिजिकल, एक तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस होती है जब आप ग्राउंड में जाते हो, अगली टीम भी डर जाती है, यार ये बंदा आया है, जे आज चल गया, या आया नहीं, या सी नहीं, ठीक है? तो उसमें एक तो ये चीज़ होती है, फिर उसने हमें कितनी जगह पे छक्के मारे हैं। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे तुझे या मुझे या इवन अगर किसी ने हमारी ये वीडियो देख ही लेनी है, तो उसको ये लगा हो कि कहीं पे भी ग्लेन फिलिप्स जो है वो कोशिश कर रहा है छक्का मारने की। बेसिकली वो बस खड़ा होके टाइम कर रहा था और वो बॉल खुद ही जा रही थी छक्के के लिए। सो आई थिंक दैट शोज़ कि फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट में। हमारे यहाँ जो है वो, आई एम सॉरी टू से, मेरे 1-2 साबिक क्रिकेटर जो कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं अब लेना चाह रहा। उनसे मैंने मेरी वन ऑन वन बात हुई, मैंने उनसे पूछा, सर ये मसला है? वो कहते हैं यार अगर इंज होंदा ते पहलवान सब तो ज़्यादा छक्के मारदे, ये कोई नहीं होता, ये टैलेंट होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, दुनिया तो पागल है जो मार्कस स्टोइनिस जो है वो खड़े-खड़े क्लियर कर रहा है ग्लेन फिलिप्स वगैरह, तो आई Okay, थिंक so next बड़ा इग्नोर okay, so टॉपिक है ये। next question is very और short, मेजर मेजर and डिफरेंस नज़र आता है हमें। next question is very short to you. That what was the moment of the game for you? One thing, एक moment. आई थिंक जो पार्टनरशिप थी हमारी, ओपनिंग पार्टनरशिप, क्योंकि टोन वहीं से सेट No, होनी no, होती है। I'm talking about a positive moment, man. पॉजिटिव मोमेंट, ओके, पॉजिटिव मोमेंट में आई थिंक हमारे लिए तो नसीम शाह का स्पेल ही पॉजिटिव है और हारिस रऊफ ने जो डैरेन मिचेल को आउट किया, वो भी आई थिंक डैरेन मिचेल खुद ही आउट हुआ था, नॉट कि हारिस रऊफ ने आउट किया, थोड़ी तेज़ ज़्यादा हरी अप कर दिया, बट आई थिंक नसीम शाह की बॉलिंग वाज़ डेफिनिटली अ पॉजिटिव। जिस तरह So से वो okay, स्पेशली उसने if न्यू I बॉल see स्पेल किया। if I see from cricketing point of view, not हमारे लिए positive थे या उनके लिए, so I have two moments in my mind. एक तो Abrar's delivery to Devon Conway, and then I have to say Glenn Phillips catch. ओह यस! That was अगेन इसमें amazing. फिजिकल फिटनेस वाली बात जो है कंट्रीब्यूट करती है, Yes. कि जब आप इस तरह So सुप्रीम फिट होते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमैटिकली आती हैं। I think that's it from the today's match. Let's just conclude it कि यार positives and negatives क्या थे आज के लिए. Positives की पहले बात करने तो आपको we forgot पाकिस्तान के one लिए या thing न्यूज़ीलैंड के लिए? जिसका हमने बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं किया, and that was खुशदिल शाह's knock. That was the biggest positive I ओह! have to say. यस। आई डोंट नो कि उसपे मुझे खुश होना चाहिए या मुझे जो है ना कुछ और होना चाहिए, नहीं, क्योंकि he he bowled well जहाँ too. तक मैंने उसकी, यस हिज बॉलिंग वाज़ ओके, और इवन जो उसने Decent. रन्स भी किए हैं वो भी कन्विंसिंग नहीं लगे। वो जहाँ पे वो वीक है, वो एक क्लियर प्लान हमें न्यूज़ीलैंड की तरफ से नज़र आ रहा था कि उसको बाउंसर पे करना चाह रहे थे, और उसने वो पुल जो किया है वो भी जो है दैट वाज़, मतलब कि इस तरह था कि मैच वो ऑलरेडी जीत चुके थे। वो उसके रन्स हो ज़रूर गए, बट आई डोंट सी इट एज़ अ पॉज़िटिव। मुझे नहीं लगता कि अगर ये स्पेशली अगर ये रबादा वगैरह के सामने आता है, और ये बुमराह तो ख़ैर नहीं है, शामी वगैरह के साथ ही कैन रेप्लिकेट दिस सेम Do you थिंग do और इन अ you कन्विंसिंग वे, सो आई do you डोंट still थिंक think that we are going towards Rabada? He will get a chance to face Rabada in this tour. सो। नहीं, मुझे तो And इवन बांग्लादेश वाले मैच में नाहीद राना से डर लग रहा है अब तो। and ये हमारे then हालात हैं बेसिकली। the biggest positive was Naseem spells after a very long time. यस, वो पॉज़िटिव्स पे बिल्कुल है। And one more positive was the crowd. Each ball was actually cheered, even dot ball, even singles. So they were the energetic. We already talked about that, but yeah, that was a positive thing. And the most negative things I have to say, Salman Aliaga's bowling was very off, and he has to bowl in the whole tournament. So we have to get him into the actual bowling stance, not a part timer. So that was a अच्छा, negative इसमें एक thing. चीज़ हमारी डिस्कस करने वाली रह गई है, वो है कि फ़खर ज़मान से इंजरी, जो उसकी रिप्लेसमेंट है, क्योंकि जो मैंने देखा है उसका बिल्कुल नी इंजरी, उससे कुछ भी नहीं हो रहा।
ये एटलीस्ट कोई 2-3 महीने तो लेगी अगर तो वाक़ई में उसको नी इंजरी है, नी इंजरी इज़ नॉट अ जोक। सो ये जितना शॉर्ट टूर्नामेंट है 10-12 दिन का फ़खर ज़मान माइट बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट और उसकी हमें रिप्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। सो आई थिंक Yeah, he asked रादर me this देन question और फिर आगे पीछे बात हो यस गया ask you this. रादर देन कॉलिंग अप इमामुल हक जो कि अभी बड़ा हॉट फेवरेट नज़र आ रहा है, अभी 98 उसने प्रैक्टिस मैच में भी किया साउथ अफ्रीका को। आई थिंक इमाम को कॉल करने की बजाय वी शुड एक्चुअली गो फॉर अ स्पिनर जो कि बैटिंग भी करता हो, जो कि इस टीम के अंदर आके, क्योंकि अब हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है जो कि हमें पहले हमारे पास नहीं थी। अब हम वी कैन एक्चुअली रिप्लेस समवन इन प्लेस ऑफ फखर जमान। सो आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसा बॉलर लेना चाहिए जो थोड़ी बैटिंग भी करता हो और पूरे 10 ओवर वाला विकेट टेकिंग बॉलर हो, जो कि इस टीम में आके बैलेंस डाले, जो 7 नंबर Please, पे। please, please name one. I know where you are आई pointing. थिंक आई थिंक आई थिंक एक्सपीरियंस के ऊपर अगर हम जाएंगे, हमें ऐसा कोई भी नहीं फिलहाल है। जो बॉलर्स हैं दे कांट बैट, तो इसके अंदर एक मैं यंग ऑप्शंस की तरफ रुकी की तरफ जाऊंगा, दैट इज अराफात मिन्हास। उसको मैंने काफी देखा है अपने इवन ये जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुए हैं और ए टीम से भी काफी खेलते हुए देखा है लाइन और लेंथ के हिसाब से, और जो उसकी गेम अवेयरनेस सिर्फ अराफात मिन्हास की मैं बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से आई थिंक इज अ वेरी वेरी क्लेवर बॉलर। और उसके पास जो है ना लाइन और लेंथ, स्पिन, जो उसका टर्न होता है, उसकी जो ड्रॉप है, एट इज एक्चुअली वेरी गुड और एंड ही कैन एक्चुअली बैट। वो इज नॉट अ स्लॉगर। थोड़ी सी मुझे उसमें से इमाद वसीम टाइप वाइब्स आती हैं। सो आई थिंक इवन अगर हम पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखें जो हमारी टीम गई थी, वो बिल्कुल रुकीज थे उसके अंदर। तो हमारे तो पाकिस्तान में जो परफॉर्म रुकी ही करते हैं, एक्सपीरियंस वालों के ऊपर तो हमारे कबाड़ी ही करते हैं मोस्टली। सो आई थिंक And इट वुड बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि अरफात में नाज 10 ओवर वाला बॉलर है, प्लस ही इज अ विकेट टेकर टू। वो आगे इस बॉलिंग अटैक के अंदर जो है बैलेंस प्रोवाइड करेगा, और हमारा स्पिन डिपार्टमेंट इवन उसकी वजह से अबरार भी हमें डिफरेंट बॉलर नजर आएगा जब अबरार को सपोर्ट मिल रही होगी दूसरी तरफ से, इंस्टेड ऑफ and who खुशदिल will जो कि बस बॉल छोड़ है। and who will open? वो आई थिंक साउथ शकील आपके पास है, अगर इनको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। अगर तो इमामुल हक आएंगे तो आई डोंट थिंक उससे कोई हमें मेजर फर्क पड़ेगा। अगर बाबर और इमाम ओपन कर रहे होंगे, दोनों टाइम ले रहे होंगे, तो इट विल बी द सेम सिनेरियो जो कि आज हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये हमें पैटर्न लेके चलना पड़ेगा। आई थिंक साउथ से ही करवानी पड़ेगी और साउथ को थोड़ा प्लान देना पड़ेगा कि जो उसका कोयटा ग्लैडिएटर मोड है, जहाँ पे वो शुरू में जाके बड़े शॉट्स की तरफ जा रहा होता है, आई थिंक वो प्लानिंग से पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करेगा फिर ऑब्वियसली कामरान गुलाम को इनको कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। बट मैं उस लिहाज से देख रहा हूँ जो कि हम अपनी टीम अभी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन बन गया आपके पास रिप्लेसमेंट का। तो आई थिंक इवन अगर सुफियान को भी लेके आते हैं ये, दैट वोंट बी अ बैड ऑप्शन, बट उसमें थोड़ी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मैं तो बैलेंस की तरफ जा रहा हूँ। Okay, so we have last 5 minutes and we have to talk about tomorrow's game as well. That's Bangladesh versus यस, India. आई हैव नो So, आइडिया किसका मैच है कल। so I named it, but the main point from tomorrow's match is some big names are missing. When I say big यस, names, like you can't imagine Bangladesh without Shakib Al Hassan, but ऑफ, he's not here. Okay, so he's a एज someone इफ that बांग्लादेश you are वाज गोना looking विन for. चैंपियंस ट्रॉफी, राइट? बट जब भी आप बात कर रहे हो उस टीम की, लाइक ही इज़ द वन प्लेयर जो कि आपके माइंड में आ रहा है कि यार ही इज़ द वन टू लुक फॉर। बांग्लादेश इन जनरल यार, मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह रियाज और शकीब अल हसन, आई थिंक जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से इनको देख रहे हैं बांग्लादेश की टीम में। एंड दे आर लाइक सो एक्सपीरियंस, और इन्होंने आज तक बांग्लादेश को कुछ भी नहीं जितवाया। तो आई थिंक और इनको और बस देख रहे हैं। बस देख रहे हैं। ये मतलब कि मुझे समझ नहीं आती। तमीम इकबाल चलो इसकी रिटायर हो इसकी गया। इसकी बात हम डिटेल में कल करेंगे, बट अ, दिस इज़ समथिंग। और अगर आप दूसरी तरफ देखते हो, हमसायों को देखते हो तो बुमराह। सो यस, बुमराह के इंडिया की बॉलिंग जो है 50% रह जाती है अगर बुमराह नहीं होता तो। दैट वुड बी अ एंड बिग मिस। there is one more thing with Bumrah missing here. Bumrah is missing and Shami is making a comeback and they have to play all of their games in Dubai. तो वहाँ पर तो ड्यू तो लाज़मी है, ऐसा नहीं वहाँ से ड्यू छुट्टी नहीं हो सकती कि आप ड्यू छोड़ दो। एंड दे हैव लाइक 5 स्पिनर्स इन देयर स्क्वाड, आई थिंक सो 4 और 5 मे बी। ओके, सो ये थोड़ा-सा रिस्क हो सकता है अगर टॉस हार गए, सो फँस सकते हैं आई डोंट थिंक बिकॉज़ सो, क्योंकि उनका बुमराह इज़ नॉट देयर। आई थिंक काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जाता है हम स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से अर्शदीप सिंह को। हम उसको कुछ भी नहीं समझते, बट एक्चुअली ही इज़ अ वेरी वेरी क्लेवर बॉलर। और अगर आपको देखो, अभी हमारे फैंस को बुरा लगेगा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, कि अगर आप उसको भी कंपेयर करो तो ही इज़ एक्चुअली बॉलिंग बेटर देन शाहीन शाह अफरीदी राइट नाउ। यस, जो उसका नई बॉल पे दोनों स्विंग करता है वो नई बॉल से, और डेथ ओवर्स में पिन पॉइंट यॉर्कर्स हैं। तो आई थिंक वो आता है, एक तो लेफ्ट आर्मर का एक्शन मिलेगा इंडिया को, एंगल मिलेगा। बुमराह सॉरी अर्शदीप प्लस शामी विद द न्यू बॉल और चेंज अप के हर्षित ऊपर राणा। हार्दिक पांड्या। सो आई थिंक हार्दिक पांड्या,
हर्षित को Harshit तो अभी Rana as आई well. डोंट थिंक ये खिलाएँगे। आई डोंट थिंक इसको खिलाएँगे। ये लोग 2 स्पिनर्स के साथ जाएँगे, कुलदीप और आई थिंक जडेजा एंड मेबी वरुण चक्रवर्ती को डाल लें, बट स्पिन Akshar हैवी ये लोग Patel. जाएँगे क्योंकि रखे हैं इन्होंने। यस, मेबी। तो आई थिंक अर्शदीप, शामी एंड हार्दिक इस इट्स क्वाइट अ गुड डीसेंट बॉलिंग अटैक। हार्दिक 140 प्लस करता है भाई, हमें तो आउट ही वो करता है। वो सिर्फ हमारे लिए रखा है उन्होंने. यस। Okay, so yeah, I think that's it for today. It's already very यस। late. I don't want to drag it too much, and I have like और गाइस अगर only a आपको few ये minutes left. हमारा कंटेंट अच्छा लगा सो डू सब्सक्राइब, बिकॉज़ आई थिंक अभी 0 सब्सक्राइबर है। जो इसको पहली वीडियो जिसने एंड तक देख ली, वो बेचारा जो है सब्सक्राइब कर देगा। सो उसके लिए स्पेशल गिफ्ट है। वो गिफ्ट हम आपको बाद में बताएँगे। After like the end of group stage, यस। या उससे पहले ही? ये अगर हम चले गए सेमीफाइनल में, फिर हम रिवील करेंगे। मतलब नहीं करेंगे. यार अब Okay, so डिप्लोमैटिक yeah, बस। that's it. Okay, Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफ़िज़।